अजय माकन राजस्थान के दौरे पर हैं। अब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी बैठक फिलहाल चल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कल रात को भी 3 घंटे सीएम के साथ माकन का मंथन चला था। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर और फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनकी बैठक जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर उनसे चर्चा की जा रही है। कल रात को भी 3 घंटे सीएम के साथ माकन का मंथन चला था। तो निर्णायक स्थितियां राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कही जा रही है कि आखिरी दौर की बातचीत ये कही जा सकती है। हालांकि क्या कुछ इससे निकलकर सामने आएगा, इस मंथन में मकसद क्या कुछ है, ये तमाम चीजें अभी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हैं, लेकिन वो भी सामने आना बाकी है। क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशांत पारिक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है, किस तरीके की बातचीत हो रही है, क्या प्लानिंग्स, क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अजय माकन अभी इंप्लीमेंट करने वाले हैं? देखिए सुमित, कल जो 3 घंटे बैठक चली थी उसमें जानकारी मिली है कि जिलाध्यक्षों के मसले को लेकर तो सहमति बन गई थी कि किस तरीके से जो है उनकी नियुक्ति कब तक की जानी है, क्योंकि वो नाम चले गए हैं और पीसीसी की तरफ से भी नामों की लिस्ट तैयार है। उस पर सीएम ने अपनी सहमति दे दी है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में पायलट खेमे को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, बसपा से जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो निर्दलीय विधायकों की क्या भूमिका रहे, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में कैसे उनको तवज्जो दी जाए, इन सब मसलों को लेकर कल रात को डिस्कशन हुआ था। लेकिन किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। 45 मिनट तक सीएम के साथ अलग से माकन ने कल चर्चा भी की थी, लेकिन सीएम ने कहा था कि आप एक बार कल फिर आइए, हम दोबारा से चर्चा करेंगे। और आज की बैठक, जैसा कि आपने कहा कि निर्णायक स्थितियों की तरफ बढ़ती हुई अब नज़र आ रही है कांग्रेस की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार। अगर सब कुछ ठीक रहता है सुमित, अगर सहमति मिल जाती है सीएम की, तो जुलाई महीने में पूरी संभावना कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। हम अजय माकन की जब बाइट हुई आज सुबह होटल मैरियट से निकलने के दौरान, तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है, हम पब्लिकली नहीं कर सकते, लेकिन असहमति किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं है। यानी बातचीत सही दिशा में सकारात्मक तौर पर बढ़ रही है। जो फॉर्मूला अजय माकन लेकर आए हैं, आलाकमान ने जो उन्हें सुझाया है फॉर्मूला, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर सीएम के साथ बातचीत। और आज दिल्ली लौटने से पहले अजय माकन चाहते हैं कि कुछ ठोस, कुछ कॉन्क्रीट वो यहाँ से लेकर जाएं, ताकि कार्यकर्ता नेताओं का जो इंतज़ार है वो खत्म हो। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज की इस बैठक के बाद कुछ ऐसा निकलेगा कि पार्टी आलाकमान जल्द अपनी उन मुद्दों पे सहमति देगा, और फिर राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार भी हो, राजनीतिक नियुक्तियां भी हों, जिलाध्यक्ष भी बने, ब्लॉक अध्यक्ष भी बने, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए। आज और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है अजय माकन का? फिलहाल बैठक की कितनी देर तक जो है वो चलने वाली है? देखिए 2 बजे के आसपास सुमित उनकी दिल्ली वापसी है, फ्लाइट से वो जाएंगे, और अभी करीब घंटे भर तो बैठक चलेगी मुख्यमंत्री आवास पर। इस बात की जानकारी मिली है। गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ हैं। पहले ये था कि महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में वो शामिल होंगे, लेकिन अब वहाँ पर वो नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट 11:30 बजे जरूर शहीद स्मारक पर जो प्रदर्शन है वहाँ जाएंगे। अजय माकन यहाँ से निकलने के बाद फिर होटल, और होटल से सीधा एयरपोर्ट जाने का उनका है। और सुबह आज जो नेता उनसे मिलना चाहते थे उन्होंने वहाँ पर मुलाकात की। मंत्री अर्जुन बामणिया थे, रफीक खान विधायक थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी मिले, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने भी उनसे मुलाकात की है। चर्चा थी कि पायलट कैंप के विधायक उनसे मिलेंगे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। संभवतः वो मुलाकातें हो चुकी हैं, और जिस तरह की जानकारी हमारे पास है कि पायलट खेमा अपनी बात रख चुका है दिल्ली में उनसे मुलाकात के दौरान, और एक तरीके से जो फॉर्मूला बन रहा है उस पर पायलट खेमे की स्वीकृति, सहमति भी है। अब इंतजार केवल और केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, और सबसे बड़ी सहमति उन्हीं की होगी, क्योंकि बिना सीएम के सहमति के मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता, न राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। ऐसे में माकन की पूरी कोशिश की जो फॉर्मूला वो लेकर आए हैं उस पर सीएम की सहमति उन्हें मिले। एक तरीके से सीएम
कब तय करेंगे, किन चीज़ों को किस तौर पर करेंगे, ये सीएम की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन माकन चाहते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को, कांग्रेस के भीतर जो बगावत और सियासी घमासान चल रहा है उसको थामा जाए, उसको रोका जाए। क्या सुशांत, अब ये वक्त आ गया है कि इन तमाम स्ट्रैटेजिक पहलुओं को समझते हुए अजय माकन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अब जो एक सहमति है, रजामंदी है, वो अशोक गहलोत की मिल जाए इन नियुक्तियों को लिए और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी? देखिए, अब समय आ गया है, आपने सही कहा है सुमित, क्योंकि अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो करीब 2.5 साल का वक्त हो चुका है राजस्थान सरकार को, आधा कार्यकाल। और अगर बड़े अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, आयोग और बोर्ड और निगमों में अगर नहीं बनाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता हताश होता है, निराश होता है। 1 साल अब 12 जुलाई को सियासी बगावत को हो जाएगा और उसमें 3 मंत्री उस समय बर्खास्त किए गए थे, अगर आपको याद हो, सचिन पायलट, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह। ऐसे में 9 जगह खाली है मंत्रिमंडल में और उन पे अगर 1 साल तक मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाई, विधायकों को जगह नहीं मिल पाई, मंत्री नहीं बनाया गया, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे विभागों के कामकाज का भी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। ये बात सीएम भी समझते हैं, लेकिन कोविड काल की वजह से कहें, कई तरह के इलेक्शन की वजह से कहें, ये काम नहीं हो पाया। कल जब पीसीसी में बैठक हुई थी सुमित, उसमें कुछ विधायकों ने, जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि अगर चुनावी समय में हमें कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है तो निश्चित तौर पे नीचे के स्तर पे नियुक्तियां जल्द से जल्द करनी होंगी, जिलाध्यक्ष जल्द से जल्द बनाने होंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनाने होंगे, क्योंकि संगठन अभी उतना बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि आप कहने को प्रदेश भर में 7 से 17 जुलाई तक प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, लेकिन वो जो एक रीड आपकी होनी चाहिए, जो ढांचा आपका होना चाहिए, वो कांग्रेस का अभी जमीनी तौर पर नहीं है। ये एक सच्चाई है, इस बात को पीसीसी अध्यक्ष भी समझते हैं, माकन भी समझते हैं, सीएम भी समझते हैं। ऐसे में उस पर भी वर्क करना है। साथ ही जो बयानबाजी लगातार सुमित हो रही है, वो पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। भाजपा को बार बार अवसर मिलता है कांग्रेस पर हमला करने का, वो बयानबाजी कैसे रुके, क्योंकि अब तो बयानबाजी उस लेवल पर आ गई कि अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है। अनुशासन कमेटी पीसीसी में नहीं है, उन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। दोनों खेमों के अलावा उन खेमों के भीतर कई खेमे बन गए हैं। ऐसे में वो तमाम चीज़ें कैसे ठीक हों, उसकी सबसे जो जरूरी कदम कहें, वो उपाय कहें, वो मंत्रिमंडल विस्तार, नियुक्तियां, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर ही हो पाएगी। और माकन और सीएम दोनों समझते हैं, लेकिन उसका रोडमैप क्या हो, सबसे बड़ा पेच वहीं फंसा हुआ है कि कैसे उन लोगों को भी एडजस्ट सही ढंग से किया जाए जो बगावत के दौर में सरकार बनाने के साथ खड़े हुए थे। केवल पायलट खेमे को लेकर बातचीत नहीं हो कि उनके विधायकों को कैसे एडजस्ट किया जाए, बल्कि बात इस बात को लेकर भी है कि कैसे वो लोग जो सरकार बचाने में खड़े रहे, जो बसपा से कांग्रेस में आए, अशोक गहलोत के साथ रहे, निर्दलीय विधायक हैं जो अशोक गहलोत के साथ रहे, उनको कैसे तवज्जो मिले, उनको कहाँ जगह मिले, उन तमाम मसलों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। तो कल की बातचीत एक तरीके से सुमित अधूरी थी। अभी जो बातचीत हो रही है संभवतः वो निर्णायक हो और उसके बाद जब माकन यहाँ से निकले तो कुछ ठोस उनके पास हो। मीडिया से तो वो शायद बातचीत नहीं करेंगे, अंदर की बैठक को लेकर आलाकमान को जरूर अपनी जाकर रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में कब होने जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन आज क्या कुछ ठोस निकाल पाते हैं अजय माकन, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।